कलाम से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 13 बाब उसकी पहली आयत से। यस्सु अपने शागिर्दों के पाँव धोता है। ईद फसा से पहले जब यस्सु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, अय खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव अब्बा तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उससे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूँकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहन कर बैठ गया तो उसने उनसे कहा कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बात नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई, और अब मैं उसके होने से पहले तुमको जिताए देता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरे भेजते हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को भी कबूल करता है। यीशु बताता है कि मैं धोखे से पकड़वाया जाऊँगा। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यस्सु मोहब्बत रखता था यस्सु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तू वो किसकी निस्बत कहता है। उसने इसी तरह यस्सु की छाती का सहारा लेकर कहा, खुदावंद, वो कौन है? यस्सु ने जवाब दिया, जिसे मैं नवाला डबोकर दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और उस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा, जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ उसने ये उससे किस लिए कहा, चूँकि यहूदा के पास थैली रहती थी। इसलिए बाद में समझा कि यीशु से ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले या मुताजों को कुछ दे दे। बस वो नवाला लेकर फिल्फ और बाहर चला गया, और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उससे अपने जलाल में जलाल देगा, बल्कि उसे फिल्फ और जलाल देगा। चुना ऐ बच्चों, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही अब तुमसे कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे
शागिर्द हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, खुदा तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ अब तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, अरे खुदा, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए ही अपनी जान दूंगा। यीशु ने जवाब दिया, तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच कहता हूँ मूर्ख, बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदा का कलाम आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर किया करें ताकि सब लोगों तक ये खुदा का कलाम पहुँचे, क्योंकि ये रोज़ों के अयाम है और हमारा कलाम भी उसी तरफ आखिरी मंजिल की तरफ जा रहा है। यूहन्ना के आखिरी अबाब हैं जिसमें यीशु को पकड़वाया गया। आगे आप सुनेंगे कि यीशु पर क्या क्या जुल्म सितम होंगे, पिलातुस के हाजिर होगा वो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कलाम आगे शेयर किया करें। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपकी हिफाजत करें। आमीन।